10th का पहला चैप्टर कौन सी है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहे के चाहिए मालूम छो कह रहा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संदर्भ को बस ठीक है। माने कि जो परमेय संख्या है और जो अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या कह रहा है परमेय संख्या कह रहा है हम सब जन में जितना भी संख्या है सभी, यानी कि माने जितना भी संख्या है नॉर्मली सभी संख्या वास्तविक संख्या कह लेते हैं। नॉर्मली डेफिनेशन हम लेते हैं कि वास्तविक संख्या मतलब परमेय संख्या और परमेय संख्या के टोटल जो है उस सभी की कह लेते हैं वास्तविक। या तो ऐसे डेफिनेशन बोल सकलिए जितनी भी संख्या है सभी संख्या को हम क्या कर सकलिए वास्तविक संख्या कह सकलिए। अब वास्तविक संख्या के रूप के बारे में जाने की, अब संख्या के बारे में जाने रिलेटेड पूछेगा ना, लेकिन संख्या रिलेटेड यहाँ जानना है बहुत जरूरी। जितना भी संख्या है सम संख्या विषम संख्या सबके बारे में अच्छा जाने और सबको डिटेल्स का है कि 10 ऑब्जेक्टिव का काम आएगा। यहाँ डायरेक्ट वहाँ क्वेश्चन नहीं पूछता है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कभी भी नहीं पूछता है, लेकिन हिंट है तो क्वेश्चन बनवा के जैसे परमेय संख्या समझ आवे परमेय संख्या के यहाँ संख्या रिलेटेड थ्योरी जाना बहुत जरूरी है समझिए। तो हम पहले जानते हैं संख्या के राखे, पहले जानते हैं अंक। अंक के राखे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सब कथी अंक कथी अंक। जीरो नहीं है, जीरो नहीं, लेकिन वो किसी अक्षर के बाद लग जाए किसी संख्या के बाद लग जाए किसी अंक के बाद लग जाए तब ओकर वैल्यू रहे, लेकिन अकेला में जीरो का वैल्यू नहीं समझ गया। तो ये सब की अंक। अब इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं, संख्या से नहीं लिखल, इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं। माने और जो भी नंबर लिखी जो भी नंबर लिखी सभी का सभी की संख्या। अब कभी एक संख्या है कि अंक है, एक अंक संख्या भी है अंक बीच कोई दिक्कत नहीं, ये संख्या भी है और अंक बीच समझ गया। लेकिन ऐसे मेनली हम लेते हैं अंक में, लेकिन संख्या बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो, बल्कि गलत नहीं है बल्कि सही है। तो ये संख्या भी संख्या अनगिनत हो। अब यही चीज को हम जानेंगे कि संख्या के बारे में जानेंगे कौन कौन संख्या है, कौन प्राकृतिक संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है, कौन भाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। इसी के बारे में हम संख्या से रिलेटेड इसमें परमेय बिना थ्योरी का कोई काम चल तो ना, इसी के बारे में हम जानेंगे। जितना भी हम नंबर ले लो ठीक सबका सबकी तोरा भेजी तो संख्या संख्या बहुते प्रकार के दे संख्या की हो बहुते प्रकार। पहला इसमें हम जो थ्योरी पढ़े पहला 1.1 का थ्योरी पढ़ेंगे। संख्या को याद रखे, संख्या की रखे याद रखे। तो पहला देखिए नाम लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती अब गिने से बच्चा से केना पढ़ ली 1 2 3 4 मास्टर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? 100 तक मिनिमम सीखा होगा, कम से कम इससे कम कोई नहीं सीखता। 50 तक सदी छोड़ दिया था, 51 तू नहीं सीखे। जो भी संख्या है जिसको काउंटिंग करते हैं बचपन से पढ़ते हैं उस कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या जो गिनती काउंटिंग करते हैं गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो कैसी हो जाते 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जो उल्टा 8 सीखो इस टाइप का अनंत बोलो इनफाइनाइट बोलो या अपरिभाषित बोलो उससे कोई मतलब इसके आगे चलते रहेगा, क्योंकि कोई भी संख्या का लिमिट नहीं। कोई लिमिट बोलेगा तो कर अक्षर बाद में कोई और अक्षर जोड़ते फिर लिमिट बोलाते और अक्षर जोड़ते बोले संख्या अनगिनत। समझ गया? तो पहला कौन सा प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। दूसरा दे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या केकरा कहै छी? जब प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देवे तब। जब प्राकृतिक संख्या में 0 लगा देवे तो कथी बन जेते? पूर्ण संख्या। सीधी सी बात। जब हम प्राकृतिक या गिनती की संख्या में जब 0 लगा देते तो क्या बन जाता? पूर्ण संख्या। यानी 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट होगा इस चीज के ध्यान रखिए। 0 लगा 0 लास्ट में थोड़ी लगेगा ना, सामने लगे शुरू में लगेगा। ये जो संख्या कौन भे गेलो? पूर्ण संख्या। अब एक संख्या कम कह दो, जब प्रायिकता चैप्टर पढ़ेगा तब वहां बैठो ये पासा दे सम संख्या बताओ प्रायिकता कितनी होगी तो ससुरा अब मालूम ही नहीं रहेगा सम संख्या करेगा क्या। थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, बिना थ्योरी कोई काम नहीं। अगला जैसे पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? 8वां पूरा चैप्टर रहो पहला पूर्णांक संख्या के बारे में समझ गया।
पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या में दो चीज आता है, एक प्लस वाला भी आता है, एक माइनस वाला भी आवे छै। समझ गया। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होय छै, एगो ऋण पूर्णांक, एगो धन पूर्णांक। एक ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक। समझ गया। यानी कि अगर देखा जाए, अगर यहाँ जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम कोई भी लाइन के जीरो मानते हैं, जीरो से दाया की दौड़ जाएगा तो 1 2 3, ये पॉजिटिव में जेतो, कदम जेतो पॉजिटिव प्लस में, और इस साइड जो जेते रहे नेगेटिव माइनस। अब तो अगर क्वेश्चन पूछे बताओ -4 बड़ा कि -1 बड़ा, -1 बड़ा, क्योंकि जितना कर्जा में जब उतना लॉस में छै। ठीक, और जितना भी माइनस संख्या है सबसे बड़ा की है जीरो। जितनी भी माइनस की संख्या है सबसे बड़ा कौन होता है, जीरो होता है। इसी का पूर्णांक संख्या दो संख्या ऋणात्मक, ये माइनस वाला जो भी चीज आवे छै, और ये चीज आवे छै, ये ससरा है, ये नहीं संख्या कटे रखबे ना करे, एकर वैल्यू तब ये होते जब की होते, जब ककरो आगे नहीं आगे लगेगा तभी नहीं कर वैल्यू। यानी कि जीरो ना ही धनात्मक छै ना ही की छै, अच्छा अपरिभाषित क्या बोलेंगे, है ना, वैल्यू नहीं निकलता है सीधा, वैल्यू केकर बाद बैठे छै उ तय करता है ना। अगला है परिमेय संख्या। अगला कौन सा, परिमेय संख्या। इस चीज को तो बहुत ध्यान से देखें, परिमेय संख्या का है, हर साल इससे क्वेश्चन बनेगा, एगो कभी बनतो क्वेश्चन। परिमेय संख्या कहे के जिस संख्या को p by q के रूप में लिख सकते हैं और q शून्य के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या। यानी कि जरा हम बटे में लिख सकले, कभी लिख सकले p by q के रूप, तो की भाई जेतो परिमेय संख्या, लेकिन अधूरा है। एक और चीज है, q डज नॉट इक्वल जीरो, यानी नीचे का जीरो के बराबर नहीं होते, ऊपर का होते तो कोई दिक्कत। जैसे अगर पूछेगा जीरो बताओ परिमेय संख्या को, परिमेय संख्या कौन संख्या, परिमेय संख्या है, क्या नीचे 1 लगते कि नहीं लग जाते, ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। दो बताओ कैसे समझ ले, कल पी बटे क्यू रूप में है ना, तो बच्चा छठियार से पढ़ते हैं, छठियार से नहीं, और बाद वाला पढ़ते हैं की पढ़ते हैं, नीचा में 1 लगा देवी तो कोई दिक्कत नहीं है मैनेज करे के लिए। तो यानी कि और दूसरा देखो, जैसे बताओ √24 परमेय के ऊपर में दूंगा, ऊपर में भी लिखे दे छो, पर जो दिक्कत हो जाएगा ऊपर में संख्या दोनों में का है। इस चीज को ध्यान रख, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तुम बिना संख्या कोई कम, अगर कोई टीचर ये नहीं बताता तो काम के तू गली कहीं का नहीं, बिना थ्योरी कोई चैप्टर बनना है, मूर्ख हो गए खेत में तू घूमना है, मतलब ऐसे ही खेत में काट ले, कुछ पते नहीं से तोरा की काटे, बहुत सारा चीज रखा हुआ है एक खेत में लगा हुआ है, लेकिन तोरा ये मालूम नहीं से की काटेगा कैसे काटेगा। अब कैसे ऊपर में संख्या जरा हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते, समझिए। यहाँ पर 24 बताओ परमेय के ऊपर में, ऊपर में, और √25 अब समझिए परमेय ऊपर में, यहाँ ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन इससे बनता है ना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल से देखे मिलेगा, संख्या याद हो जाए, और ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो रूटिंग बनाओ पर। अब देख इसका खंड होगा, पूर्ण खंड, पूर्ण खंड होगा इसका, अगर खंडो कोशिश करेंगे कितना हो जाएगा बताओ, हैं 3 2√3 कितना होगा, 2 4 12 6 24 2√6 पूर्ण खंड। एक पूर्ण खंड कितना है, पूर्ण वर्गमूल निकले कि नहीं, जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल गया ऊपर में संख्या है। हमारा हमने क्वेश्चन जैसे कैसे दिया था मालूम था, हमरा ये नहीं करी रहे दिया था ऐसे करके, बउआ ले बना ले 50 बटे 2 कोमा 4 कोमा √25 कोमा 2, मैंने ऐसा करके दिया। अब पूछा के बताओ निम्न में से कौन, ऐसे यहाँ इनमें से कोई नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या नहीं है। हाँ तो हम तो एकदम रूट में दिस इज परमेय संख्या नहीं है, मार एकदम गलती आ गई। का है क्या, इसको कट करो 25 और 25 का वर्गमूल निकले 5 ये परमेय संख्या अच्छा है, ये परमेय संख्या अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर की हो जाते डी, इनमें से कोई नहीं। परमेय संख्या तब जब रूट में पूर्ण वर्ग हो, चाहे कट हो कुट हो कुछ हो, अगर कट कुट अब इन्हें से कैलकुलेशन नहीं करे हो रहा है तो करेंगे। परमेय संख्या जिसको हम कट कर सकते हैं रूट में भी होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है वर्गमूल नहीं है, मतलब ये ओवर में आ जाता है, लेकिन ओवर में परमेय हम खोजेंगे कैसे, उसको खंड करके देखेंगे पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यही दिक्कत होता है, 1 नंबर हर साल पूछता है तो गड़बड़ा भी कभी कभी 2 नंबर पूछ देता है, लड़की में तो अच्छा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन परमेय ऊपर में समझ गए।
यानी परमेय संख्या जिसको PYQ के रूप में लिख सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? परमेय से। अब देखिए हमको दे दिया 2/0, बताओ परमेय क्यों परमेय? का है कि हम अगर 0 को 2 से भाग देंगे तो अनंत आएगा। लगी तो नहीं करता है। अब बताओ पाई परमेय को परमेय अपरिमेय, जो अपरिमेय इनफाइनाइट है, जिसका मन नहीं निकल रहा है, दशमलव बाद कुछ नहीं रुक रहा है, यानी कि अपरिमेय। ऐसे दशमलव हम इतनी बात नहीं करेंगे, मिले ऐसे दशमलव बात वहां दे दिया तो दिक्कत खोज करके ध्यान रखिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? यहाँ लिखा हुआ अभी देखिए नीचे, हाँ कोने भाग गिलो रहा ओपन, हाँ यहाँ दिया देखिए, जैसे √7 खंड होगा अपरिमेय संख्या है। √2 बताओ, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। √2 बताओ परमेय को परमेय अपरिमेय का √2 का खंड होगा नहीं होगा। पाई भी की है अपरिमेय है। अब 22/7 बताओ 22/7 कैसे अपरिमेय? अरे खचरा तो उतना बुर्बक वाला दिमाग लगा। 22/7 बट्टे के रूप में ठीक है, कथी आएगा? परमेय संख्या है, बटे के फॉर्म आ गया परमेय। अब कहेगा एकर मन बउआ, एकर मन लगभग में दिल गए हैं, पूरा नहीं छे पाई के मन एक्यूरेट सही। ये 22/7 लगभग में मान गया। 22/7 कथी छे? परमेय संख्या। लेकिन पाई की छे वो परमेय संख्या छे। वहां दे देता हूँ गलत मार्क आ जाए। 22/7 ज्यादा दिमाग वाला इंसान यही करता है, ये सब भूल। पाई 22/7 की छे। किसी बच्चा रहता है जो कम पढ़ने रहता हो, ज्यादा शुरू से होशियार दिखे तो ऐसा क्वेश्चन पूछे जाए, कंफ्यूज हो जाए। आज ये बच्चा सही से नहीं पढ़ने रहता है, कंफ्यूज हो जाएगा। अरे 22/7 हो जाए, केना भेज देते हो परमेय संख्या परमेय संख्या, कंफ्यूज ही आ जाएगा। और कंफ्यूजन का तुअर रास्ते नहीं रखे। ज्यादा दिक्कत हो हमसे पूछो, नहीं होता है मोबाइल वाला पूछो, समझ गया? तो पाई की वैल्यू की परमेय 22/7 परमेय संख्या है कि बटे के रूप में है कि नहीं है? सीधे पाई। अगर मान लो यहाँ दे दिया 2√2 बताओ परमेय क्यों परमेय? 2 + √2 बताओ परमेय क्यों परमेय? अपरमेय। देखिए ई अपरमेय नहीं गले, एगो क्वेश्चन छे अपरमेय। अब वही हमरा बन 4 + √25। अब बताओ परमेय का है? क्या कि परमेय एक निकालेंगे तो 5, यानी कि जुड़ जाएगा तो 9, यानी कि परमेय है कि नहीं है? इस चीज को ध्यान रखिए, परमेय कौन है अपरमेय कौन है। परमेय अपरमेय में कोई क्लियर दिक्कत नहीं? ध्यान रखो, 1 नंबर का हर साल क्वेश्चन थ्योरी समझना जरूरी है। अब अगला दिल छो तोरा सम संख्या। कौन देने छो? सम संख्या। तो सम संख्या केकरा कहै छियै मालूम हो? हाँ, जे 2 से भाग लग जाए ओकरा की कहबै? सम संख्या। इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैथ रोजी रोटी है। कौन सा रोटी है? ई कहे वाला हम पहले हमारे सरजी रहो राजकिशोर सरजी, मैथ रोजी। मैथ का नॉलेज नहीं है, मैथ अगर तो अकेला तो अच्छा से नॉलेज रखे ना, अच्छा खासा आ देगा ना। मैथ के टीचर देखिए क्या अकेला मैथ पढ़ा कहाँ चल गया। हर एक सब्जेक्ट खुद में क्लास खुद अगर उस चीज में एक्सपर्ट हो गई तो थोड़ा बेटर कोई नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके एक्सपर्ट एक इंसान खोजा जाता है। इन्हें की जगह सब कुछ आता है उसको कभी नहीं खोजा जाता है। अगर मान लो भारत के एगो मिस्त्री के लेबर के मिस्त्री खोजे, एगो चाइना के मिस्त्री खोजे, सब भारत वाला मिस्त्री खोजे बोल लेबो नहीं करे। सब काम आवे, लेकिन कोनो काम एक्सपर्ट में सब कुछ अधूरे काम छोड़ता है। मैंने सब काम उसको आएगा, बहुत काम कर लेगा, पुट्टियों कर देगा, प्लस्तरों कर देगा, देवालों जोड़ देगा, टाइल्सों लगा देगा, सब काम आएगा। लेकिन एक काम एक्सपर्ट कुछ न कुछ गलती करे, सब काम में गलती करेगा। और चाइना वाला दीवार जो है प्लस्तर से इतना वेस्ट कर देगा, इंची भरता है, सूता भर के थोड़ा दिक्कत नहीं देगा। वैसा न खोजता है ना दिक्कत। अगला पर सम संख्या किसको बोलेंगे? उसी संख्या जो 2 से उल्टा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या। याद करें, क्योंकि ये डायरेक्ट 9th पढ़ लिए रहा, बाद 8वां में जो हम पढ़ाते थे थ्योरी के साथ पढ़वे। ठीक, अब सम संख्या का समझो, जे 2 से भाग ले जेते ना, जे केकरा से भाग ले जा 2 से। या दूसरा अगर देखिए जेकर अंत में 0 2 4 6 8 है तो वो भी सम संख्या होते कि नहीं होते हैं? जैसे हमरा कहेगा 2 4 6 8 10 12 14। अभी हाँ दुकान आवे छै, क्या आवे छै 16 आवे छै, 18 आवे छै, हाँ 20 आवे छै, 22 आवे छै, जाने जब दुकान पर आवे छै ज्यादा बेर कभी परमेय संख्या। चलो ये सम संख्या हो गया, मान ली सम संख्या। लेकिन अगर थोड़ा सा कह दिया ये, अब बताओ सम संख्या है कि नहीं? हां सब संख्या का है पीछा मूल के मारो शून्य से 2 के विभाजक नियम में जिस संख्या मतलब कोई भी संख्या का अंत में अगर 0 2 4 6 8 रहता है, कोई भी रहता है, वो की कह लेते? सब संख्या। सम संख्या।
इसको समझना है, बहुत जरूरी है। और इसमें 2 4 6 में इसको एगो आगे सम संख्या भैया, समझ गया। विषम संख्या सेम इसके विपरीत जे दूस भाग ना लगे। नहीं लगते, यानी 1 3 5 7 9 11 माने कि इस सबको छोड़ के जितना भी सब कथी आएगा विषम संख्या, समझ लिए। प्रायिकता में कम आएगा, खोजल के निम्न विषम संख्या की प्रायिकता निकाले, ठीक, समझ गया। अब लगा ले भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य और भाज्य संख्या। ठंडा लगे भोरे भोरे नहीं लिए 4 बजे उठ के। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि भाग लगेगा, की करेगा? भाग लगेगा। भाज्य भाग लगेगा, भाज्य माने भाग, ये से भाग लगेगा, भाज्य। अभाज्य भाग नहीं लगेगा, और लग गया विपरीत हो लेकिन नहीं, भाज्य यानी भाग लगेगा, क्या है? भाज्य संख्या भाग लगेगा। अब उसी डिफिनेशन बनेगा, कैसे डिफिनेशन बनेगा? वैसी संख्या 2 या 2 से अधिक हो जाए, कितना से अधिक हो जाए? 2 या 2 से। एक डिफिनेशन अजीब बनता है, 2 से स्टार्ट हो जाए, 2 या 2 से अधिक हो जाए, कहता है एक नहीं हुआ, एक नहीं भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, एक नहीं भाज्य है नहीं अभाज्य है, एक भूल से भी मत मारना। 2 से इसका डिफिनेशन है 2 या 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है या 2 से अधिक। भाग लगेगा तो भाग केकरा से लगेगा? स्वयं से। किससे? स्वयं से। और एक माने 2 या 2 से अधिक वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा और भी संख्या से भाग लगे। भाग लगे दो चीज को रखे सामने, वैसी संख्या 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा और भी संख्या से भाग लगे, और हम की बोलबे भाज लगे, भाग लगबे और भी संख्या से भाग लगेगा। जैसे हम देखो 2, बताओ भाज्य छे गो भाज कैसे? 2 1 से लग रहे हैं और स्वयं से लग, स्वयं माने 2 से लग रहे, भाज्य केना छे? सस्ता नशा करके आता है, ऐसे महुआ बहुते चलती है। 3 बताओ भाज्य की अभाज्य, इसका सेम डिफिनेशन बनेगा, इसमें जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं लगेगा। वो 2 या 2 से बड़ी वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं लगता, वो की कह लेते? अभाज्य। अब समझे। 2 बताओ भाज्य की अभाज्य, भाज्य में भी लिखे ऐसे कुछ भी है, और अभाज्य में हम ए लिखबो, समझ गया? तो ना बतबे। 2 बताओ, पहले 1 बताओ भाज्य की अभाज्य। दरफरिया गरी जल्दी लड़खड़ा के मरता, जे खुद के स्मार्ट समझता है, ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट। कुत्ता वाला लक्षण नहीं दिखाओ, सही पर हो। ना ही एक ना ही भाज्य है ना ही किच है, क्योंकि इसका डेफिनेशन 2 से स्टार्ट होता है दोनों का, समझ गया? अब बताओ 2 भाज्य या अभाज्य, भाज्य या अभाज्य, अभाज्य। ये 4 और 3 अभाज्य। काहे? क्या 1 से लगता है, स्वयं माने 2 से लगता है, ये भी 1 से लगता है या तो 3 से लगता है। 4 बताओ, 4 भाज्य या अभाज्य? भाज्य, यानी 1 से भी लगे छे, 2 से भी लगे छे, 4 से लगे, माने कि स्वयं ई होले एक ही होले, दोनों के अलावा 2 से लग रहा है कि नहीं हो गया, यानी 4 कथी छे? भाज्य संख्या। यही समझा कि यही तो दिक्कत। 5 बताओ तो बात का है, काहे कि ई कैसे लग रहा है? 1 से लग रहा है और 5 से लग रहा है। 6 बताओ है भाज्य, ठीक। चलो बताओ 17 भाज्य। 17 1 से लगता है या तो किससे लगता है? वो ज्यादा बड़ा उड़ा नहीं देता है, निम्न में से कौन सा भाज्य संख्या है? मैं 1 दे देगा, 1 तो जरूर डालता है मास्टर, इसलिए कहता है डिफिनेशन पर अच्छा से पकड़ो चाहिए ना। अब मान लो यहाँ दे दिया 18, बताओ भाज्य की अभाज्य? भाज्य किया 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, 9 से भी लगेगा, और 18 से लगेगा। इतना एक स्वयं और एक के अलावा बात कर लिया, अलावा 4 गो अक्षर से लगे भाग, यानी कि भाज्य। भाज्य मैंने भाग लगेगा सीधी वे, ये भाज्य भे गेलो अभाज्य भे गेलो। संख्या पर पकड़ रहे वो, इससे नहीं हो सकता। एक एक नंबर के लिए लड़े 499 और 500 में फर्क है वो एक नंबर का ना। तोरा देह में एगो हाथ कमे निकल तो की दिक्कत रहते? एक उंगली कमे निकल तो दिक्कत, ज्यादा निकल तो तैयो दिक्कत। ज्यादा निकल पागल के श्रेणी में आ जाएगा ना, मतलब ज्यादा दिमाग आ गेलो तो पागल के श्रेणी में आ जाएगा ना। और यह इतिहास सिर्फ पागल ही रास्ता है, आज तक होशियार इंसान का भी इतिहास की हुआ है नहीं रहता, पागलों के श्रेणी में आवे।
काम के प्रति पागल नहीं कि किरदार के प्रति पागल। अरे सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य, यहाँ समझो ऑब्जेक्टिव बनता है इससे भी मुझे। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्या? सह अभाज्य माने की होता है ये संख्या जो एक और स्वयं के अलावा ककरो और से नहीं लगेगा, और ककरो से नहीं लगेगा। सह माने मान लो सात छिके की ना है सात माने जॉइंट है, जोड़ा में रहेगा, कदम रहेगा जॉइंट में। देखिए समझे, जैसे 2,4 2,4 अगर इसको हम डिब्बा में पैक कर दिलिए, फिर 2,3 पैक कर दिलिए, फिर 4,5 पैक कर दिलिए। अब क्वेश्चन पूछेगा बताओ निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन देगा क्या निम्न में बताओ सह अभाज्य संख्या कौन सी, ये क्वेश्चन बनता है। सह अभाज्य संख्या का मतलब की हो गया इसमें कॉमन एक आवे छे, कता कॉमन आवे छे, कॉमन माने जानता है दुनू जे मिले छे निकल, कॉमन का मतलब दुनू जो मिला निकालो। तो इसमें देखो कॉमन कथी आ रहे दो, दो नहीं आ रहे, यानी कि सह अभाज्य ये होगा दोनों कॉमन एक आ रहे और कोनो आएगा नहीं, सह अभाज्य भी की हो जाएगा सह माने जिसमें लिखा हुआ यहाँ पर सह अभाज्य में की लिखल जो ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंड, गुणनखंड माने टुकड़ा निकाल एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ संख्या कोई और नहीं हो, कोई और नहीं हो, तब वो की कह लेते सह अभाज्य नहीं हो चाहे ऑब्जेक्टिव बनता है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और बने या नहीं बने, परमेय संख्या और परमेय संख्या और सह अभाज्य संख्या और भाज्य अभाज्य में बन सकता है, लेकिन परमेय और परमेय में निश्चित बनेगा तोहर सह अभाज्य संख्या। और देने चाहिए युग्म, युग्म अभाज्य, युग्म माने वही होता है तोरा जोड़ा, युग्म माने की होता है जोड़ा, सेम ये जो बताए ये वही युग्म अभाज्य माने की जोड़ा का अभाज्य। अगर पूछेगा यही क्वेश्चन चेंज कर बताए निम्न में से कौन युग्म अभाज्य नहीं है, युग्म अभाज्य नहीं, अभाज्य नाम नाम सुनो, युग्म माने जोड़ा, सह माने भी लगभग वही लिया जाता, अभाज्य माने की होता है अभाज्य संख्या। देखिए वर्ड पर पकड़ बनाओ, शब्द पे पकड़ बनाओ, पढ़ाई एकदम आसान है। नहीं कुत्तों के भीड़ में रह जाओगे, शेर की तरह कभी भी नहीं लड़ सकते। अब यहाँ देखिए ये हो गया 2 3, ये भी थोड़ा सह अभाज्य पूछा या युग्म अभाज्य पूछे, यही मारना है, समझ गया। और कोनो संख्या अब लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, हाँ यूक्लिड विभाजन, ये तो हो गया संख्या। अभी चैप्टर का सिर्फ एक फॉर्मूला लगता हो वो जो भाग, इसलिए जितना आप भेजेंगे उसको लिख ले कर भी, समझ गया, लापरवाही न। तो 4 बजे भोरे उठ के लिखा कर रे, हैं मुर्गा बनेगा 4 बार उठ के खाएगा नहीं रे। हाँ हाँ सही बोल रहे, इंस्टाग्राम चलवे हम ससुरा 200 स्क्रॉल एक बार में कर देगा रील को, की बोले शर्म होने लगा उसे 3 बार जिंदगी में। देखो यूक्लिड विभाजन नहीं, हाँ एक क्या लास्ट हो, एक क्या फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का, समझे ई है कि भाग पढ़ लिया ना, भाग 2/5 भाग दे केना लगे बताओ, 2 से लगेगा क्या बार में 4 लग गया, बच गया नीचे में करता है। बस यही चीज को इसमें पढ़ना है 1.1 में, 1.2 का थ्योरी बाद में चलेगा। देखिए अब इसका नाम किस है, नामकरण। तो हम फॉर्मूला की जाने चाहिए जब हम किसी को चीज को साबित करना होता ना, यही जो हम हमारा मास्टर चेक नहीं करेगा तो ना भाग पहले 2 जो ये बना के देखा, अगर मिल गया सही मार लिया अपने से, नहीं मिलता होता गलत मार के हमारा लोग नहीं। देखिए कैसे कैसे करवे, एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़, हमारा सर ऐसे ही करता है स्कूल मैंने भाग जिसमें सीखती हो रहा गुना सीख लिये रही हो रहा सजे का तौर के जो अगर भाग चेक करे छो यही तरीका छो मैथ तरीका। अब भाज्य माने इधर का जो आएगा, देखिए अगर कोई अगर संख्या हमरा प्राप्त ई करेक्ट है तो हमरा बड़ा के इधर रखते भाज्य, यानी ये वाला की कहलाता हमको भाज्य कहलाता, की कहे को भाज्य, समझे। भाजक और भागफल, शेषफल निचौका बोले, शेषफल किसको बोलते हैं निचौका। देखिए अब भाग को हम साबित करे भाग सही बने लिए इनकी गलत, समझ गया। इस शेषफल भाज ऊपर का ये वाला ऊपर का बड़ी संख्या जो देते हो भाज होता है, शेषफल नीचे वाला जो बचे लड्डू बचे लड्डू। अब भाजक, भाजक एनु का बोले, भाजक किनु का बोले इस साइड वाला जिसको जिससे हम भाग देते हैं, ये हो गया तोरा भाजक। और जो इधर निकलता है ये की निकले भागफल, की निकले भाग। अब मान पुट करते भाज बराबर के चिन्ह से बराबर भाजक, भाजक कहता है
2 गुना चिन्ह छै गुना भागफल कते निकल 2 जोड़ छै त जोड़ शेषफल कते छै 1 इधर 5 के पाछू ये रह गेले आ 2 दूना पहले गुना क्रिया होले 4 जोड़ 1 यानी जुट गेले कते होले 5 बराबर 5 यानी हमर की छै भाग सही छै मास्टर वैसे हमरा करवावे रे बस यही चीज को पढ़ना। अगर मान लो हम दोसर एगो और बनबै छै मान लो हम यहाँ दे लिए 2 भागा दे लिए 6 भागा दे दिए अभी इसको मान लगा दिलिए 3 बार हम कैसे करके 5 लिख दिलिए अब मान जाकर दिलिए अच्छा छै गलती लेकिन ध्यान दे इसको और मान लो हम यहाँ पर ऐसे करके कर दिए लगा दिलिए अगर हम लगा दिलिए तो यहाँ देखिए अब मन पुट करो 6 बराबर रखे इनका दोनों गुना करबे तो 2 गुना कते भे गेले 3 आ जोड़ में कते 1 तो 6 बराबर 3 दूना 6 जोड़ 1 6 बराबर कते भे गेले 7 यानी बराबर नहीं यानी हमारा ये भाग की करते गलत ये होले जांच का तरीका भाग को जांच का तरीका कौन तरीका लेकिन हमको इसमें ये तरीका से नहीं पढ़ना है हमको इसमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ पर कभी पढ़ा और इसका काम है एचसीएफ हम करेंगे क्योंकि एचसीएफ में भाग प्रोसेस एचसीएफ बनना है कि नहीं बनता एक गुणनखंड से बनता है एक एचसीएफ भाग प्रोसेस बनता है हम भाग विधि से यहाँ पर जानेंगे समझ गए ये भाग विधि से वहाँ क्वेश्चन एक क्वेश्चन हर साल पूछता है 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है समझ गया। अब इसका थ्योरी जाने अब इसका नाम अभी जो यूक्लिड विभाजन परिमिका इसका जो ऊपर का हेडलाइन यूक्लिड विभाजन नाम याद अब फॉर्मूला की छो a बराबर बी क्यू प्लस आर a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी कि ये जो a है ये b है q है ये की छो r छो यानी a छो भाज b छे भाजक q छे भागफल r की छे शेषफल ये चीज है 3 चीज समझ गया। अब इसमें देखिए हमेशा ये चीज को ध्यान रखबे कहने लो ये इस सब चीज प्लस है मैं तो कथी में तो ऋणात्मक में कोई चीज नहीं आता है शेषफल को ऋणात्मक कभी कभी आने बड़ा प्रोसेस में लेकिन ये बच्चा के लिए अभी ठीक ठाक नहीं तो बड़ा के लिए अब यहाँ जो शेषफल है हमेशा पूर्ण संख्या में आवे मतलब कोई ऋणात्मक में नहीं आएगा पूर्ण संख्या कथी आवे पूर्ण संख्या हमेशा ये जो शेषफल छो नीचे देखिए सब प्लस है मैं तो सब माइनस में नहीं आता है लिखा है ए बी और धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये जो ए और बी ये दोनों के धनात्मक पूर्णांक इतना ध्यान नहीं रखना है बस ये देना इसमें भाग में जो भी चीज आज तक लिख लिया सब प्लस में लिख लिया माइनस में कुछ लिख लिया नहीं लिख लिया सीधी सी बात है इसको अभी यहाँ कुछ चीज को ध्यान दो हमेशा ध्यान की देवी यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख लो बी बराबर ए क्यू प्लस आर लिखने चाहिए ब्रैकेट में अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए अब नीचा में जो लिखल है इस चीज को ध्यान देगा ये मेन चीज ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब अगर तू ध्यान करिए तो हमारा गलत हो गया शेषफल जब भी निकलेगा शेषफल जब भी निकलता है हमेशा ही भाजक की निकलेगा कम निकलेगा हमेशा कथी निकलता कम निकलता 6 बजे शाम अब जब भी जो निकलेगा समझ यहाँ पर ये वाला जो भाजक छो भाजक हमेशा एक की निकलेगा शेषफल ज्यादा माने शेषफल हमेशा इससे की रहता कम रहता हमेशा अगर ज्यादा छो यानी तू गलत बनाया की बनाया हम देख लो यहीं पर इसको लगाए तो 4 से लगाओ कते लगा बराबर भी नहीं हो की हो चाहे इससे ही बराबर भी नहीं हो चाहे 2 अगर मान लो 6 है हम मान लगा दिलिए बच्चा मान लो 2 दूना 4 4 मान लगले शेषफल कते बराबर भय निकले ये गलत है कि सही है खुदे जाने छी गलत है। अगर हम मान लो 2 लगा दिए तो 5 की 4 एक बार में लग गए नीचा में 4 एली अभियो गलत है कि नहीं यानी नीचौका जत्तू तू कतबो आए तक जिंदगी हम नहीं जाने हम ज्यादा चेक नहीं करते बच्चा भाग चेक करे हम नीचौका हुलकी मारबो ज्यादा चाहो डायरेक्ट कट मारते भाग चेक करेगा हम मैक्सिमम चीज को ना एलसीएम है तो वो हुलकी मारबो जरा हम लोग तो हाँ ठीक ठाक से उसको तो देख लेते हैं नहीं तो गलत मारे में बहुत सपाट लगता है। आंसर को 2 तरीका से खोजा जा सकता है किसी भी आंसर को या तो डायरेक्ट मालूम है उसको मारो या तो जो गलती है उसको हटा दो ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा समझ गया। ये भे गेलो तो फॉर्मूला याद रखबी ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर तोरा और यहाँ देख लिखा हुआ ओ जो 0 है 0 हमेशा आर देखिए यहाँ आर जो को का बैठते तो आर हमेशा 0 की होते या तो बराबर होते या तो बड़ा होता आर का वैल्यू 0 आर में 0 से कम देख ली नहीं तो कुछ आज तक निकालिए तो भाग में नीचे का शेषफल में 0 से कम देखा या तो 0 होगा या तो 0 की होता अधिक रहेगा 0 से कम नहीं आता या तो 0 रहेगा 0 से कम है और इससे ये हमेशा की रहता है शेषफल बताओ ये भाजक से शेषफल हमेशा की रहता है हमेशा छोटा और इसका हम फॉर्मूला बनने की कोशिश कर लिया 0 की 0 जो बने लिए अब 0 और आर की चाहिए शेषफल तब बताओ 0 से शेषफल की रहेगा हमेशा बड़ा रहेगा कि नहीं अब बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा 0 शेषफल निकले एक मतलब की होले जने मुहवा छो मुंह खोल के
ओने माने बड़ा छ की छे आ ई नीचा मतलब बराबर के संख्या था, यानी या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकले। सेक्सुअल माइते देखे या तो 6 लगाओ, देखो 0 आया, हाँ या तो एक अइले अइले कि नहीं। अब यही क्वेश्चन देखो, अब देखिए अब इससे तुलना करो, इससे तुलना नहीं करा लेता, भाजक से तुलना कराई छे। मान लो हम भाजक से तुलना कर ले, किससे तुलना कर ले, भाजक से। अब बताओ r का वैल्यू भाजक से बड़ा होगा कि छोटा, हमेशा और अथी छोटा, r हमेशा छोटा होगा भाजक से, कोना वाला छोटा होता है कि नहीं, यानी कि जने छोटा हो चोने पूछी निकले छे कि नहीं निकले। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव में, ये भी क्वेश्चन बनता है। हम चाहे तो छोड़ भी सकलिए, बताता भी नहीं है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखे खास के गाँव में। थ्योरी को कंप्लीट भे गेलो, टोट इससे ज्यादा 1.1 में थ्योरी नहीं है। थ्योरी खत्म, उसको लिख लिए, समझ गए।